महाराज जी, जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान के 12 शिष्यों में एक शिष्य हुए श्री स्वामी सुरसुरानंदाचार्य जी महाराज, जो देवर्षि श्री नारद जी के अवतार स्वीकार किए जाते हैं। नारद जी विवाह करना चाहते थे, पर भगवान ने नारद जी को विवाह नहीं करने दिया। नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया, भगवान ने शाप को अंगीकार कर लिया, और भगवान ने विवाह नहीं करने दिया नारद जी को। नारद जी के मन में भी रही आई बात, कह रहे भाई तमाम लोग ब्याह कर रहे थे, हम ही कर लेते तो क्या घाटा था। भगवान ने आखिर ऐसा किया क्यों हमारे साथ, ऐसा बना हुआ हमारा क्यों बना दिया। रामावतार में एकांत अवसर देखकर नारद जी ने पूछ भी लिया कि महाराज हम करना चाहते थे, हो जाने देते, क्या आपको तकलीफ थी, इतना नाटक आपने कर दिया। तमाम दुनिया ब्याह कर रही है, हम कर लेते तो क्या घाटा था। भगवान ने उनको उत्तर दिया, लेकिन भगवान ने मन में विचार किया कि इनके मन में कहीं न कहीं कसक तो है। तब हमें इन्हें अवसर देना चाहिए। वे ही देवर्षि नारद जी एक अंश से श्री सुरसुरानंदाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए और विश्व मोहिनी विप्रकन्या के रूप में प्रकट हुई। उससे उनका विवाह हुआ, जिनका नाम है श्री सुरसुरी देवी जी। नाभाजी ने अलग छप्पे लिखा, महासती सत उपमा त्यों सत्य सुरसुरी को रहो। और सुरसुरी से विवाह उनका हुआ और वे सुरसुरी भगवत धाम प्रयाण कर गईं और वे तो विरक्त त्रिदंडी सन्यासी हुए। पर इस कराल कलिकाल में सुरसुरानंदाचार्य जी ने पुनः विश्वमोहिनी से विवाह करके अपने को सर्वथा विकार शून्य के रूप में प्रस्तुत कर दिया। यहां भी कामदेव आया है, बसंत आया है, रति आई है, पूरी शक्ति दिखाई है, लेकिन सुरसुरानंद जी के चित्त पर सुरसुरी जी के साथ रहकर भी कोई प्रभाव नहीं। क्यों? क्योंकि जब वो विवाह मंडप में थे उसी समय उनको गारुड़ मंत्र दे दिया गया था। कौन सा गारुड़ मंत्र? सुरसुरानंदाचार्य जी के जीवन चरित्र में ये प्रसंग आया है, 12 महाभागवत चरित्र में। नारद जी खुद आए थे एक ब्राह्मण के रूप में और ये कह के गए थे कि तुम और हम दो नहीं हैं, एक ही हैं। वैकुंठ गोलोक में हम इस रूप में सेवा कर रहे हैं, पर भगवान के संकल्प की पूर्ति के लिए, भक्ति प्रचार के लिए तुम्हारे रूप में आए हैं और ये विवाह तुम्हारा प्रश्न पत्र है, इसको तुम्हें उत्तीर्ण करना है। इस कराल कलिकाल में काम को कटक के सहित अपनी सेना के सहित परास्त करना है। सुरुश्री जैसी अपूर्व सुंदरी से विवाह करके भी निर्विकार रहना है और उसका एक ही महामंत्र में तुम्हें सुना कर जा रहा हूं। इसी का अनुसंधान करना है, इसी से तुम इस विषय रूपी विषधर का समन कर सकोगे। यही है गारुड़ मंत्र। बड़ा बढ़िया मंत्र है महाराज जी। राम 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 राम। 7 बार राम नाम है। राम 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 राम
तर पर धाम, अचल धाम विमल धाम, पर तर पर धाम। राम 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 राम। अचल धाम विमल धाम, पर तर पर धाम, अचल धाम विमल धाम, पर तर पर धाम। बस इसी का कीर्तन कर करके वीणा पर उन्होंने कामदेव को पूरी सेना के सहित परास्त कर दिया। तो आपको गारुड़ मंत्र तो पता नहीं है, तो आप सांप से खेल रहे हो, आशय समझे? नहीं समझे। आशय यह है कि संसार बिल्कुल बुरा नहीं है। आप संसार में रहकर भी ये संसार का व्यवहार, विषयी लोगों के साथ व्यवहार विषधरों के साथ खेलने के जैसा है। पर इन घोर पामर विषयी जीवों के मध्य रहकर भी आप विषय के विष से बच सकते हो, यदि आपके पास हरि नाम है तो।